तुम जिंदगी को इतना तर्क से अगर चले तो बड़ी बुरी तरह चूकोगे। अगर तुम चढ़ोगे ही नहीं तो तीर्थ नहीं पहुंचोगे, और अगर चढ़े ही रह गए तो भी तीर्थ नहीं पहुंचोगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि ध्यान भी करना, और एक दिन स्मरण रखना कि ध्यान भी छोड़ देना है। दोनों बातें तुमसे कहता हूं। तुम तो चाहोगे कि कोई एक ही कहूं तो तुम्हें सुविधा हो जाए। तुम सुविधा की फिक्र कर रहे हो, तुम साधना की फिक्र नहीं कर रहे हो। तुम सुविधा खोज रहे हो, तुम क्रांति नहीं खोज रहे हो। तो सुविधाओं में दो उपाय हैं। या तो मैं तुमसे कहूं कि करो ही मत, जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं। उनकी बात सीधी साफ है, ध्यान करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिनको ध्यान नहीं करना है वे उनके पास इकट्ठे हो गए हैं, यद्यपि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पास आते हैं लोग, वे कहते हैं हम कृष्णमूर्ति को सुनते सुनते थक गए। हमें बात भी समझ में आ गई कि ध्यान इत्यादि में कुछ भी नहीं है, मगर हमें कुछ हुआ भी नहीं है। कुछ हुआ भी नहीं है और समझ में भी आ गया है कि ध्यान इत्यादि में कुछ भी नहीं है। ये इसी पार रह गए, नाव पर न चढ़े। फिर दूसरी तरफ महेश योगी या उन जैसे लोग हैं जो कहते हैं ध्यान 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 करो, और फिर कभी नहीं कहते कि इसे छोड़ना है। तो कुछ लोग हैं जो बस जप रहे हैं, राम 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 जपते ही चले जाते हैं। जिंदगी गुजर गई, वे भी मेरे पास आ जाते हैं। वे कहते हैं राम राम जपते हम थक गए, अब कब तक जपते रहे, और ध्यान तो छोड़ा नहीं जा सकता। ध्यान तो धर्म की विधि है। तुम मेरी स्थिति को समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे कहता हूँ ध्यान शुरू करो, लेकिन नहीं तो खतरा है कि तुम कृष्णमूर्ति जैसी आखिरी बात सुनकर बैठ गए। यह बात सही है, नाव छोड़ देनी है, मगर उस किनारे, इस किनारे नहीं। और कृष्णमूर्ति ने नाव छोड़ी, इसलिए तुमसे कह रहे हैं कि छोड़ दो नाव। लेकिन यह उस किनारे की बात है, इस किनारे की बात नहीं है। इस किनारे छोड़ दी तो तुम कभी उस किनारे नहीं जा पाओगे। तुमने कृष्णमूर्ति को नाव से उतरते देखा है, यह सच है। तुम मत उतर जाना, क्योंकि तुम इस किनारे ही हो। तुम अगर उतर गए तो भटक जाओगे। और तुमने महेश योगी को चढ़ते देखा नाव पर, यह भी सच है। अब चढ़े ही मत रह जाना, क्योंकि दूसरा किनारा आ जाए तो उतरने का ख्याल रखना। मैं तुम्हें जब ये विरोधाभासी बातें कहता हूँ कि ध्यान करो और ध्यान छोड़ो भी, तो ये दो किनारों की बातें हैं। इस किनारे से शुरू करो, उस किनारे पर छोड़ देना। अगर मैं कहूँ सिर्फ ध्यान करो तो एक खतरा पैदा होगा। जब छोड़ने की बात आएगी तुम छोड़ ना सकोगे। अगर मैं सिर्फ इतना ही कहूँ कि छोड़ दो तो तुम करोगे ही नहीं। छोड़ने की संभावना का सवाल ही नहीं। करोगे ही नहीं तो छोड़ोगे क्या खाक। मैं तुमसे कहता हूँ कमाओ और दान कर दो। कमाने में भी मजा है, फिर दान करने में तो बहुत मजा है। ध्यान में बहुत रस है, फिर ध्यान के छोड़ने में तो महारस है। दुविधा में पड़ने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, सीधी साफ बात है। मैं सभी विरोधों का उपयोग करना चाहता हूँ। तुम चाहते हो अविरोधी वक्तव्य जिसमें तुम्हें अड़चन न हो। तुम लकीर के फ़कीर बन जाओ और चल पड़ो। तुम लकीर के फ़कीर बनने को इतने आतुर हो कि तुम्हें एक झंडा पकड़ा दिया जाए, बस तुम चलते रहोगे। निश्चित ही मेरी बात में विरोधाभास है, क्योंकि सारा जीवन विरोधाभास से निर्मित है। जन्म होता है, मृत्यु होती है, यह विरोधाभास है। तुम जीवन से नहीं कहते यह क्या मामला है। तुम परमात्मा से कभी खड़े होकर शिकायत नहीं करते कि यह क्या मामला है। अगर जन्म दिया तो मारते क्यों हो फिर, और अगर मारना ही है
तो जन्म देना ही बंद कर दो। तुम कहो तो भी परमात्मा तुम्हारी सुनेगा नहीं। कई लोगों ने कई बार कहा भी है, लेकिन परमात्मा जन्म देता है, मृत्यु देता है। एक हाथ से जन्म देता है, दूसरे हाथ से जन्म वापस ले लेता है। यहाँ रात होती, दिन होता, यहाँ गर्मी आती, सर्दी आती, यहाँ मौसम बदलते रहते। यही तो जीवन की रसमयता है। यहाँ विरोध का मिलन है। अगर इकहरा होता जीवन तो इसमें रस न होता, इसमें समृद्धि न होती। यहाँ विपरीत संघात मिलकर अपूर्व संगीत का जन्म होता है। यहाँ जन्म और मृत्यु के बीच जीवन का खेल चलता है, जीवन का रास रसा जाता है। वही मैं तुमसे कह रहा हूँ, ध्यान करो भी और ध्यान रखना कि छोड़ना है, एक दिन छोड़ना है। विधि का एक दिन विसर्जन कर देना। तुमने देखा, हिंदू इस संबंध में बड़े कुशल हैं। गणेश जी बना लिए मिट्टी के, पूजा इत्यादि कर ली, जाकर समुद्र में समा आए। दुनिया का कोई धर्म इतना हिम्मतवर नहीं है। अगर मंदिर में मूर्ति रख ली तो फिर सिराने की बात ही नहीं उठती। फिर वे कहते हैं कि अब इसकी पूजा जारी रहेगी। हिंदुओं की हिम्मत देखते हो, पहले बना लेते हैं। मिट्टी के गणेश जी बना लिए, मिट्टी के बनाकर उन्होंने भगवान का आरोपण कर दिया। नाच कूद, गीत, प्रार्थना, पूजा सब हो गई। फिर अब वह कहते हैं, अब चलो महाराज, अब हमें दूसरे काम भी करने हैं, अब आप समुद्र में विश्राम करो, फिर अगले साल उठा लेंगे। यह हिम्मत देखते हो? इसका अर्थ क्या होता है? इसका बड़ा सांकेतिक अर्थ है। अनुष्ठान का उपयोग कर लो और समुद्र में सिरा दो। विधि का उपयोग कर लो, फिर विधि से बंधे मत रह जाओ। जहाँ हर चीज़ आती है जाती है, वहाँ भगवान को भी बना लो, मिटा दो। जो भगवान तुम्हारे साथ करता है वही तुम भगवान के साथ करो। यही सज्जन का धर्म है। वह तुम्हें बनाता, मिटा देता, उसकी कला तुम भी सीखो। तुम उसे बना लो, उसे विसर्जित कर दो। जब बनाते हिंदू तो कितने भाव से, दूसरे धर्मों के लोगों को बड़ी हैरानी होती है, कितने भाव से बनाते, कैसा रंगते, मूर्ति को कितना सुंदर बनाते, कितना खर्च करते, महीनों मेहनत करते हैं। जब मूर्ति बन जाती तो कितने भाव से पूजा करते, फूल अर्चन, भजन कीर्तन, मगर अद्भुत लोग हैं। फिर आ गया उसका विसर्जन का दिन, फिर वे चले बैंड बाजा बजाते, तो भी नाचते जाते हैं। जन्म भी नृत्य है, मृत्यु भी नृत्य होना चाहिए। चले परमात्मा को सिरा देने। जन्म कर लिया था, मृत्यु का वक्त आ गया। इस जगत में जो भी चीज़ बनती है वह मिटती है, और इस जगत में हर चीज़ का उपयोग कर लेना है और किसी चीज़ से बंधे नहीं रह जाना है। परमात्मा से भी बंधे नहीं रह जाना है। मैं नहीं कहता कि हिंदुओं को ठीक ठीक बोध है कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने शुरू की होगी यात्रा, उनको ज़रूर बोध रहा होगा। लोग भूल गए होंगे, अब उन्हें कुछ भी पता ना हो कि वे क्या कर रहे हैं, मूर्छा में कर रहे होंगे। पुरानी परंपरा है कि बनाया, विसर्जन कर रहे होंगे, लेकिन उसका सार तो समझो। सार इतना ही है कि विधि उपयोग कर ली, फिर विधि से बंधे नहीं रह जाना। अनुष्ठान पूरा हो गया, विसर्जन कर दिया। वही मैं तुमसे कहता हूँ, नाचो कूदो, ध्यान करो, पूजा प्रार्थना, इसमें उलझे मत रह जाना। यह पथ है, मार्ग है, मंजिल नहीं। जब मंजिल आ जाए तो तुम यह मत कहना कि मैं इतना पुराना यात्री अब मार्ग को छोड़ दूं। मंजिल छोड़ सकता हूँ, मार्ग नहीं छोड़ सकता। अब तुम समझोगे कि कैसी मूर्ता की स्थिति हो जाएगी। इसी मंजिल को पाने के लिए मार्ग पर चले थे। मार्ग से नाता रिश्ता बनाया था, वह टूटने को ही था। मार्ग की सफलता ही यही है कि एक दिन घड़ी आ जाए जब मार्ग छोड़ देना पड़े।